स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हमने कर लिए, अब इसका क्या है डाइजेशन का सेकंड पार्ट, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन, उसके फीचर, इसी लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन, उसके फीचर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट मोस्टली लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को लिखाते हैं स्मॉल इन साइज। बिल्कुल गलत है। आपने साइज में स्मॉल नहीं लिखना, आपने डायमीटर में लिखना है कि ये लेट सपोज इसका डायमीटर स्मॉल है तो उसको कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो इसकी लेंथ ज्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं, शायद वो समझ कि लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम है। लेंथ मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, साइज में ये 6 मीटर है और ये साइज में 1.5 मीटर है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का साइज जो है वो 1.5 मीटर है और ये 6 मीटर है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बताएं किसका साइज ज्यादा है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। डायमीटर के मुताबिक देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर जो है वो स्मॉल होता है, यानी इसकी चौड़ाई क्या होती है वो कम है। लार्ज इंटेस्टाइन को इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी साइज जो है लेंथ जो है वो कम है, 1.5 है। दूसरा डियर, स्टार्ट कहां से होती है? फूड स्टोमिक में गया, स्टोमिक से आगे कौन स्टार्ट हो जाती है? क्या चीज? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सो वी कैन से दैट स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम स्टोमिक, और जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो जाती है वहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। सो वी कैन से दैट लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एट द एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, यहां पे स्टोमिक है, तो स्टोमिक से कौन स्टार्ट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, और एंड ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट कौन हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन। सो वी कैन से दैट लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड पार्ट हियर, कंपोनेंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 कंपोनेंट्स हैं, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम एंड इलियम। मैं दोबारा बता देता हूं, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम एंड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 कंपोनेंट हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनल केनाल। मैं दोबारा बता देता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 कंपोनेंट्स हैं, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम एंड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 कंपोनेंट्स हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनल केनाल। सीसीआर से याद रखना, सीसीआर यानी सीकम, कोलोन, रेक्टम। अब आ जाते हैं विलाय। विलाय, जिस तरह आपने टावल देखा होगा, टावल के छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, आउट ग्रोथ होती हैं, छोटे छोटे टावल के छोटे छोटे फाइबर होते हैं, उनको उसी तरह हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होती हैं? आउट ग्रोथ होती हैं, विच इज कॉल्ड विलाय। विलाय जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। जिस तरह हमारी टावल जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ा हुआ होता है, बहुत ज्यादा धागे होते हैं 1000 में है, लेकिन थोड़ी सी सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो विलाय आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाय आर absent in तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो जिसको हम विलाय कहते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? विलाय आर absent। इसी तरह फंक्शन जो है याद रखना, बट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सो वी कैन से दैट डाइजेशन टेक प्लेस, डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फंक्शन क्या हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का? डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरा, जब ये डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब भी करना होता है, ब्लड वेसल ने, ब्लड कैपिलरीज ने, आर्टरीज ने क्या करना होता है? ब्लड वेसल ने उसको एब्जॉर्ब भी करना होता है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर द 2 फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन होगी, मुकम्मल होगी, वेस्ट हो, फूड एब्जॉर्प्शन भी होगी, बकाया क्या रह गया? वेस्ट। तो वेस्ट किस में आ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। सो वी कैन से दैट लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट। और अगर हमें कोई बॉडी को सॉल्ट और वाटर की रिक्वायरमेंट हो तो फिर यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड
वाटर भी हो रही होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है, digestion of food take place and absorption of nutrients and food take place, while in case of large intestine, feces, waste product store and salt and water are absorbed. So this is the basic difference between small intestine and large intestine. यहाँ पे जो MCQs में बता रहा हूँ, साइज कहा जाता है, पार्ट्स कहा जाता है, विलाई कहा जाता है और फंक्शन कहा जाता है। मैं पहले बता रहा हूँ, डाइजेशन नॉट टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेशन ओनली टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रही है तो इसका मतलब है हार्मोन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और हार्मोन्स यहाँ पे 6 पॉइंट दे देते हैं। हार्मोन्स यहाँ पे क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन तो हो नहीं रही होती, इसलिए इनको हार्मोन्स की भी ज़रूरत, एंजाइम की ज़रूरत। तो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, तो मज़ीद टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।